राम जी महाराज भुशुंडी के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि जब कोई व्यक्ति संपूर्ण आसरा भगवान का ले ले तब भगवान अतिशय कृपा करते हैं। तो उन्होंने जब भुशुंडी से कही कि भाई बाल उनको मुंह में फंसाया, पहले तो उन्हें जैसे कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जिससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तो उस परिस्थिति में हम उस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि हो। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो भगवान की भक्ति करे उसके लिए अपने सातों दरवाजे खोल देते हैं। अब नारद जी बाबा को जिस वक़्त मोह हुआ और जब मोह का निराकरण हुआ, निराकरण हो के नारद जी महाराज जो है भगवान से कहने लगे कि मृषा हो मम वाला और मम इच्छा कर दीन दयाला। नारद जी महाराज से भगवान ने ये कही कि आप तो जो है संत हो, मेरी इच्छा थी कि आपके चित्त में जो अभिमान आ गया था उसको उखाड़ फेंकूं, और उस अभिमान को उखाड़ फेंक के और आपको विमोह मोह मुक्त जो है वो कर दिया। और ये और कह दी, उनको कोई वरदान नहीं दिया, उन्हें एक और अच्छी जो है अपनी भक्ति करने की एक रास्ता बता दी। जपौ जाई संकट सत नामा, शंकर जी के 100 नामों का जाप करो जाके। ओ हो ही है हृदय तत्व विश्रामा। आपने मेरे प्रति अपराध करा, आप मेरे भक्तों, मैंने आपके ऊपर कृपा करी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके हृदय में शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब जपौ जाई शंकर सतनामा, हो ही है हृदय तुरंत विश्राम, तुरंत ही आपको विश्राम। अब भुशुंडी महाराज की क्या कथा बनी। भुशुंडी महाराज को मोह हुआ बाल लीला देख के, और सब कुछ अपना विराट स्वरूप वगैरह सब दर्शन करा दिया, और दर्शन करा के और उनसे विराट और भुशुंडी महाराज से कही वरदान मांग लो, तो उन्होंने भक्ति मांग ली। अब भगवान को और क्या चाहिए। भगवान की सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय आर्टिकल भगवान की कौन सी है, बोले भगवान की भक्ति। जब भगवान ने उपदेश कर रहे हैं परिजन इनको अयोध्या वासियों को, तब भी भगवान ने ये कही आश्चर्य क्या है, अरे बाप रे, वो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति को छोड़ के जिस भक्ति के इतने गुण भगवान ने बताए और केवल ज्ञान हेतु श्रम करें, सिर्फ इस बात से कि मैं ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, ते जड़ क्या ऐसे लोग जो है वो संसार रूपी सागर को बिना नाव के पार करना चाहते हैं। मेरी भक्ति में राम कथा था जड़ नावा, भगवान जो मेरी भक्ति जो है जो करे। अब भक्ति का मतलब हम यदि बहुत शुद्ध स्वरूप में निकालें, माने एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और राम नाम वरण जो सावन भादव मास, ऐसे जो है एक भरोसा, एक बल और राम जी के नाम का विश्वास और सावन और भादों के महीने में होते हैं ऐसे रा और माँ, ऐसे मेरा जो है वो विश्वास कर ले। भुशुंडी महाराज ने तो भक्ति मांग ली। अब राम जी तो प्रसन्न हो गए कि चलो हमारी जमात में एक भक्त और आ गया, और फिर उनको वरदान दिया और उन्होंने खूब कही कि मैं ये सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन जो तिनमा जो परिवर्तन माया
भजई मोह नर बचर काया, और पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भज कपट तरी मोहि परम प्रिय सोई। सब चारों तरफ से अपने को संकोच करके, कभी कभी मुझे स्वयं में भी लगता है, हालांकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई भक्त नहीं हूँ, सिर्फ एक ही बस गुण है कि रामचरितमानस का बचपन से पाठ करते रहे तो कुछ ऐसी मानस के प्रति, जिसे कहना चाहिए जीव लपलपाना, मैंने कोई आदमी को बहुत बढ़िया किसी का खोमचा खिला दो और उसके खोमचे के पास से निकले तो वो पता लगी कि उसके जीभ में मुंह में पानी आ जाता। तो ऐसे ही ये जो रामचरितमानस है, ये भगवान राम का चरित्र है, इसको सुन के, इसको देख के, इसको समझने के लिए मेरी जीभ लपलपाती है। यहाँ राम जी कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नार, चाहे कोई हो, कैसा भी हो, वो सब जो है मुझे प्रिय हो जाते हैं। कोई इमेटीरियल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, उसमें चाहे कितने भी अवगुण हों, लेकिन मेरे लिए सरेंडर्ड है, मेरी भक्ति करता है, तो वो मुझे परम प्रिय है। अब तुम्हें इतने सारे वरदान तो मिल गए, लेकिन अभी भी फिर भी कुछ इस लौकिक जगत में इतने अवगुण हैं कि इन अवगुणों से पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो बाकी हैं उनके बारे में अब भुसुंडी महाराज आप सुनिए कि आपको मेरी भक्ति मिल गई, आप एक 100 योजन तक जहाँ जो है कथा करोगे वो करोगे, वहाँ अविद्या नहीं आवेगी और काल कभी व्यापेगा नहीं। इस तरह से सबरी बातें कह के और फिर एक बात और गई कि कब काल व्यापी मेरे को तुम्हें कभी काल ही नहीं व्यापेगा। और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि सुमिरन से भजन से निरंतर हो, मेरा सुमिरन और मेरा भजन। अब सुमिरन और भजन में क्या है, भजन तो किसी भी वक्त हो जाएगा, आप खाना खाते में कर लो भजन, सोते में कर लो। और सुमिरन माने एक निश्चित समय पे मेरे को, मेरी विभूति को ध्यान करना एक निश्चित समय पे, वो सुमिरन। राम जी महाराज ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जब तक मेरा भजन करेगा तब तक तू बेफिक्र, मालिक मेहरबान तो सेवक पहलवान। तो जो है ऐसा हो जाएगा। अब जब भुसुंडी महाराज ने ये बात कही कि मेरे को काल ही नहीं आवेगा, अब काल आके तो कौन सी देह में जाना पड़ेगा, क्या होगा, वहाँ भजन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो भगवान ने बिना मांगे ही वरदान दे दिया कि कबहू काल ने व्यापित हुई, कभी काल का प्रभाव ही नहीं होगा। काल में कितने ही अवगुण हो, तू मेरा भजन करते रहना, भजन करता रहेगा। अब ये भगवान की इन बातों को सुन के भुसुंडी महाराज कह रहे हैं सो सुख जान ही मन और काना, नहीं रसना पे जाई खाना। मेरा मन, कानों में भगवान की वाणी जा रही है और मेरे मन तक प्रभाव कर रही है, इसलिए ये मेरी जिह्वा वो सुख का वर्णन नहीं कर सकती है। बस भगवान की जो शोभा, जिस वक्त भगवान बाल स्वरूप में दर्शन दे रहे थे और ये वरदान दे रहे थे, उस शोभा की यदि मैं व्याख्या करूं तो प्रभु शोभा सुख जाने ही नहीं ना। जीव तो बखान नहीं कर पा रही और कान सुन रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और नेत्र देख रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं रसना पई जाई वे खाना, जो सुख हो रहा है प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, कि मैं कही सके इतने ही नहीं वेना। और बहुबरी मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन से सुख कोटिक सोई। महाराज इस तरह से अब वरदान तो दे ही दिया, लेकिन उसके अलावा और भी जो है बहुत कुछ कहने लगे राम जी महाराज कि तेरे को ये और प्राप्ति होगा। उसका विवरण तो यहाँ को स्वामी जी ने नहीं दिया और हमें इतनी अक्ल कहाँ है कि हम ये निकालने के वो कौन सा है। तो इसलिए तो तुरंत ही जो है मुझसे ये कह के और फिर बालकों की तरह से आंगन में डोलने लगे और सजल नयन कछु मुख करे रूखा,
अपना मुंह बड़ा ऐसा सा बना के और नेत्रों में पानी भर के और चितई माँ तो लागी थी भूखा, माँ की तरफ ऐसे अकुला के देखा कि माँ समझ जाए कि इन्हें भूख लग रही है। और जैसे ही कौशल्या मैया ने भगवान के उस स्वरूप को देखा और देखते ही तुरंत आई और उनको जो है पैपान कराया गया, गोदराप करा पाना और रघुपति चरित ललित करी गाना, भगवान के चरित्रों को गान करते हुए दूध पिला रही। मनुष्य हुआ प्रसंग में भगवान से यही मांगा था कि सुत विषय के तब पद रति हो और मोई बड़ मूड कहू जन को दशरथ जी महाराज ने मनु महाराज ने मांगा और कौशल्या मैया ने उस पर मोहर लगा दी। मनु कि जो वरनाथ चतुर नभ लागा मांगा सोई कपाल मोई अति प्रिय लागा, जो मांगा तब परंतु सुट होठ रिताई, यद्यपि भगति तो तुम्हें सुहाई और तुम ब्रह्मादि जगत स्वामी ब्रह्म सकल अंतर्यामी, अस समझत मन संशय हुई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। ऐसे करके जो है उसी वरदान के आधार पे और कौशल्या मैया भगवान के गुणों का गान करने लगी। और महाराज शंकर जी ने जय शुक्ल वो भूषण जी महाराज जय शुक्ला के पुराण असुर वेश कर सुखद अवधपुरी नर नार तेई सुखमा संतत मगन। इस सुख के लिए भगवान की इन बाल लीलाओं के सुख और दर्शन के लिए शंकर जी महाराज अशुभ वेश धर के भी शुभ फल देने वाले बन गए। शंकर जी महाराज वेश चाहे कितना ही अशुभ हो लेकिन उनका दिया हुआ फल हमेशा शुभ होता है। और इस सारे भगवान की लीला के सुख को अवधपुरी नरनाथ सुखमा संतत मगन, अयोध्या के रहने वाले इस सुख में लगातार और वो मगन रहते हैं भगवान के चरित्र को देख देख के। और कुछ में सोई वो जो है इस भगवान की इस बाल लीला के सुख का लेश मात्र में यदि किसी ने दर्शन कर लिया तब क्या होगा, जिन्हें बालक एक बार और स्वप्न में भी यदि कर लिया तो न ते नहीं गने खगे ब्रह्म सुख है, वो ब्रह्म के सुख को भी वे कुछ नहीं गिनते हैं, इतना सुख है। भूषण जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के उस स्वरूप के दर्शन में इतना सुख है कि ब्रह्म के लिए साधन करो कि ब्रह्म ऐसा है ब्रह्म वैसा है, उसकी कोई जरूरत है ही सुखमा संतत मगन ते नहीं कहीं कहे ब्रह्म सुख ही सज्जन सुनते। इसलिए सज्जन लोग भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ की प्रथा में मंदिर में घर में सब जगह भगवान की चाहे मूर्ति चित्र कुछ भी इसीलिए स्थापित करते हैं कि इनसे हमें जो है भगवान के प्रति हमारी रति बनी रहे, हमें याद रहे कि भगवान को चाहे धीरे धीरे तो सब छूट गया लोगों के यहाँ। ऐसा कह के गरुड़ जी महाराज का संतोष करा के भूषण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कुछ साल फिर और अयोध्या में रहा, भगवान ने इतना वरदान दे दिया और उन वरदान को लेके और मैं अयोध्या में रहा और देखे हूँ बाल विनोद रसाला भगवान के बाल चरित्र का मैं बराबर दर्शन करा। अब राम प्रसाद भगति बर पायऊ और प्रभुपति बंद निजात समायऊ, क्योंकि मैं 5 वर्ष के बालक के बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या जाता था। अब 5 साल भगवान के पूरे होने को आ गए तो मैं अपने आश्रम पे आ गया। बस महाराज जब से आश्रम पे आया कब काल न व्यापी तो ही सुनने से निरंतर मोई, बस तब से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे आके मेरे को ना कोई काल का प्रभाव है, ना माया का, ना मोह का, कोई किसी तरह के दुर्गुण नहीं है। यहाँ जो सब तरह से भगवत कृपा से शांति आनंद और आनंद ही है। ये जो महाराज मैंने आपको चरित्र सुनाया ये सिर्फ मैं जानता हूँ या भगवान जानते हैं, लेकिन ये अत्यंत गुप्त है, मैंने फिर भी आपको सुना दिया। अब
मैं कुछ अपना इतनी सारा लीला में दर्शन करने के उपरांत जो मेरे मन में भाव पनप करके आया, अब वो मैं निज अनुभवा अब काऊ खगेसा, बिनु हरि भजन मिटाई कलेसा। मैं अब अपना अनुभव बताऊं। इतनी सारी लीला देखी, भगवान का रूप दर्शन करा, लीला दर्शन करी, लेकिन मैं अपना अनुभव में मैंने ही पाया कि बिनु हरि भजन न मिटे कलेशा। ये जीवन में उत्पन्न, संसार में उत्पन्न होने वाले क्लेश हुए, जब तक भगवान का भजन न करोगे तब तक नहीं होगा। भजन होने से डाइवर्जन हो जाता है और दिमाग जो है दूसरी तरफ, नहीं तो संसार की कीचड़ में फंसा ही रहता है, सब फंसा ही रहता है। तो अब जो है राम कृपा बिनु सुन खगराई और जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान को यदि हमें समझना है, भगवान को यदि हमें समझना है तो उनकी प्रभुता क्या है, उनका लिमिटेशंस कहाँ तक है भगवान की। जान न जाई राम प्रभुताई, और जब तक प्रभुताई पता नहीं लगे तो जाने बिना न हो ही प्रतीति, और बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दलाई। जिम खगपति जल के चिकनाई। ऐसे महाराज, जैसे पानी से चिकनाई हो जाती है, ऐसे भगवान को इसलिए जानो। लेकिन किसी को जानने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को जानने समझने के लिए उससे कोई रिश्ता जोड़ना पड़ता है। लौकिक जगत में एक आदमी किसी व्यक्ति के पास में खूब उठता बैठता है, रोज बातचीत होती है, करती है। किसी तीसरे आदमी को उस व्यक्ति के बारे में पता करना हो तो वो कहता है कि वो फलाना आदमी है, वो रोज जाता है, वो बता देगा सभी बातें। ऐसे ही राम जी के पास में नित्य प्रति जो है राम जी का समझे से भजे से निरंतर मोही लगातार भजन करते रहना मेरा, तब जो है मेरे को जान न जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न हो ही प्रतीति, और बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब जान जाओगे तो प्रीति हो जाएगी। अब प्रीति क्या होगा, घर में ठाकुर सेवा रखिए, घर में ठाकुर सेवा है, मन में सोचा कि उनकी ठीक है, ठाकुर जी हैं, ये तो सब सामर्थ्यवान है, आप ही कर लेंगे, तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन यदि प्रीति पैदा हो जाए तो बोले भैया अरे चाहे जो कुछ भी है महाराज, ठाकुर जी को भोग लगाओ, इन्हें खिलाओ, इन्हें सुलाओ, इन्हें उठाओ। ऐसी ऐसी प्रीति जो है चित्त में पैदा हो जाती है, और वही भावना माने ठाकुर जी को निरंतर सुमिरन भजन करने से मूल अर्थ में भगवान के प्रति प्रीति करना है। और प्रीति तो निरंतरता से ही आती है। कभी साल 2 साल 4 साल में कहीं किसी एक तीर्थ को करी आई तो होगी, नहीं होगी। लेकिन हर पूर्णमासी गोवर्धन जाते थे तो प्रीति हो गई जयराज महाराज के चरणों में, और ऐसी प्रीति हो गई कि जाए बिना चैन नहीं पड़े, मौका लगे जैसे ही चले, जो भी थी। लेकिन अब तो समय के हिसाब से सब परिवर्तन आ गया। जब से सयाटिका की तकलीफ हुई तब से परिक्रमा बंद हो गई। तो जाने बिना न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत धराई। जिम खगपति जल के चिकनाई। और फिर जो है बिन गुरु भवनिधि तरई की कोई, जो विरंच शंकर सम होई। महाराज यदि आपको प्रीति करनी है और उस प्रीति के संग में स्वार्थ है क्या कि संसार रूपी सागर से भगवत चरणों की प्रीति करके हम पार हो जाए, तो उसके लिए भगवान ने एक कंडीशन भूषण जी महाराज ने बनाया, बिना गुरु भवनिधि तरई की कोई। बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं पाया जा सकता। बिन गुरु भवनिधि तरई की कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे विरंच हो, ब्रह्मा बाबा हो, चाहे शंकर जी हो, गुरु सबको बनाना पड़ता है। क्योंकि इस ज्ञान का इस दुनिया में अंत नहीं है, भक्ति का इस दुनिया में अंत नहीं है, कर्म का इस दुनिया में कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। ऐसे ही भगवान भी अनंत है। अनंत को अनंत से प्राप्त करने के लिए अनंत तरीका ही अपनाना पड़े कि गावई वेद पुराण सुख की लई हरि भगति बिनो
वेद पुराण भी कहते हैं भगवान की भक्ति करो। कैसे करो कि को श्याम के पाव और तात सहज संतोष बिनु चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन बची बची मरिया। अगर आपको जीवन में विश्राम पाना है तो आपको संतोष करना पड़ेगा, और संतोष न करोगे तो फाय फाय करते डोलोगे, उसके पास ये, इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, ऐसा करते तो मैं। लेकिन ये संतोष है जो कुछ भगवान का दिया है वो सब कुछ है, और इसमें ज़िंदगी गुजर रही है, और इसी में प्रभु जो कुछ है इसी में ज़िंदगी गुजर जाए, ऐसा संतोष दे के चलोगे तो भगवान की भक्ति तभी होगी। नहीं तो बिल्कुल मेरी तरह से हाल हो जाएगा। क्या हाल होगा कि महाराज आज तो देर बहुत हो गई, आज की कथा जो है मत करो, चलो आज माला ही कर लो, कथा मत करो। कथा तो नित्य है, माला भी नित्य है, लेकिन हरि नाम सतत है, इसलिए सतत कर लो। तो बिन संतोष न काम न साई, और काम अच्छा सुख सपने उनाई, और राम भजन बिन मिटाई कामा, थल बीन तर कबों की जामा। एक बात बड़े ठोक के भूषण जी महाराज जरूर जी को समझा रहे हैं कि चित्त में यदि कामना बनाए रखोगे तो संतोष कभी नहीं आएगा। बिन संतोष न काम न साई, काम का नाश करना है तो चित्त में संतोष धारण करना पड़ेगा। और भगवान का राम भजन बिन मिटाई की कामा, भगवान का भजन करोगे तब काम मिट जाएगा। जब भगवान का भजन करेंगे और भगवान का भजन करके उनके लिए कि प्रभु क्या ऐसी रीति हो, क्या ऐसी रीति हो कि मन में आज ऐसी बात है कि हमें कुछ नए तरीके का कुछ करना चाहिए, तो क्या वो ऐसा सब संभव है? तो उन सब के बिनु विश्वास की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं हो तब तक जो है वो समता नहीं आई। अब समता क्या चीज़ हो गई भैया? बिनु विश्वास की समता आवई, कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। समता माने एक रूपता, एक रूपता माने जीव और ईश्वर, ये दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन ईश्वर को किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जीव को ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। आकाश क्या है? आकाश माने खाली जगह। तो को अवकाश की नभ बिनु पावई, यदि कोई चीज़ खुली है, अब आकाश नहीं है तो उसका अनंत छोड़ हो जाएगा। लेकिन आकाश यदि दिख जाए तो पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जिस जगह खाली है इस बीच में कुछ नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा नहीं है तो धर्म का पालन नहीं होगा। अश्रद्धा से कभी धर्म का पालन नहीं होता, बेगा चलती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिन वही गंध की पावई कोई। सारी गंधों का स्रोत जो है वो धरती है। धरती में होकर जब कोई चीज़ निकलती है तब धरती उसको गंध प्रदान करती है। अब चाहे वो खस है, चाहे वो गुलाब है, चाहे मोगरा है, कोई भी हो, बिन तप तेज की कर विस्तारा। जीवन में यदि आपको जो है शरीर में तेज चाहिए तो तेज चाहने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा जब पैदा हुए, भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी घूमते रहे, देखते रहे, ऊपर नीचे चढ़ते रहे कमल की डंडी पे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। तब ब्रह्मा बाबा को सुनाई पड़ा तप 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 आधार सब शस्त्र भवानी, करे जाई तपस जिए जानी। बात है सप्त ऋषियों ने जो है वो नारद बाबा ने मैं हिमाचल के घर गए, तब उन्होंने जाके पार्वती मैया को यही उपदेश करा कि तप आधार सब शस्त्र भवानी, करे जाई तपस ये जानी। यहाँ भी वो जो है भुषुंडी महाराज कह रहे हैं बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिनु जल रस की होई संसारा। यदि रस है तो उसमें जल जरूर है, यदि जल नहीं है तो पाउडर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और शील के मिल बिनु बिनु सुखाई, और जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। शील जीवन में यदि चाहिए हमें, शील यदि जाना हमें मतलब नम्रता कहनी चाहिए, शालीनता कहनी चाहिए, वो तभी मिलेगी जब जो है आप शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई। किसी बुद्धिमान को
और बुद्धिमान कौन है? जो सब छोड़ के भगवान की शरण में आता है। शील की मीठ बिनु बुध सब खाई, और जिम बिनु तेजी ने रूप गोसाई। अब किसी का कम्प्लेक्शन खूब फेयर हो लेकिन उसमें ललो ही नहीं हो तो वो सफ़ेद बिल्कुल पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है जब तक तेज नहीं है, तेज जो है वो रक्त का तेज हो, तब बिनु जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। और निज सुख बिन मन होय की धीरा, और परस की होय विहीन समीरा। जब तक मन में सुख पैदा नहीं हो तब तक मन में जो है शांति धीरता नहीं आती है। कैसे कि मन में हमने कोई चीज़ करनी है और हमने उसकी रूपरेखा बना ली, और बना के मन में हमारे संतोष हो गया कि ऐसा करने से हमारा ये सब काम सही तरीके से सिद्ध हो जाएगा, तभी जो है वो जो है निज सुख बिन मन होएगी धीरा, परस की होए बीन सुमीरा। वैक्यूम में जो है कोई वो कॉस्मोनॉट ऊपर जाते हैं रॉकेट में, तो वो वहाँ हवा नहीं है, हवा नहीं है तो वो चलने के लिए भी उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो जो है तैरते हुए चलते हैं, यहाँ से मर जाने के लिए तैरते हैं। ऐसा है कब नहीं सिद्ध की बिन विश्वासा, और बिन हरि भजन भव नासा। बिना अगर आपको विश्वास है और वो कोई सिद्धि पाने के लिए यत्न कर रहे हो तो कब नहीं वो सिद्ध की बिन विश्वासा, विश्वास नहीं होगा तो वो कभी नहीं। बिन हरि भजन भव नासा, और बिन विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति तब तक भगवान की भक्ति हमसे नहीं होगी। दिखाने को हम नाटक कुछ भी कर ले, अब हम ईमानदारी की बात है कि हमें विश्वास तो खूब है, लेकिन विश्वास ही है कब तक? बोले जब तक इस विश्वास को टालने का कोई कारण न बन जाए। जहाँ विश्वास टालने का कारण बन जाता है सोई मन बदल जाता है। लेकिन बहुत सारी बात जीवन के तजुर्बे में ऐसी हैं कि एक दिन में हमने सारा भार अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, ऐसी भावना को लेकर छोड़ दिया तो पता लगा कि हमें सिद्धि मिली। हमारा काम है कब नहीं सिद्ध की बिन विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव नासा। संसार के पैदा होने वाले जितने भय, जितनी खोटी बातें हैं वो जो है भगवान के भजन के बिना नहीं हो सकती। बिन विश्वास भगत नहीं, और तेई बिन मोह न भाग। विश्वास नहीं है तब तक भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तब बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन मोह न भाग। यदि भक्ति जीवन में आ जाएगी तो मोह भी भाग के चला जाएगा, नहीं मोह जाएगा नहीं। मोह जो है आदमी को अंधा कर देता है, सामने देखते हुए भी मोह के चक्कर में उसे नहीं दिखता। अरे जी आदमी मेरे संग बदमाशी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा मोह क्या है? क्या बोले जी मेरा हेतु है, तो मुझे उसमें उसके दुराचरण पर किसी पे कोई ऐसा भरोसा ही नहीं होगा कि ये गलत हो भी सकता है। ऐसे विचार मत धीर, तजे कुतर्क संशय सकल भजेऊ राम रघुवीर, और करुणा कर सुंदर सुखता। महाराज गरुड़ जी आपने कथा सुनी, आपका मोह भाग गया, लेकिन फिर भी इतना जो ये उपदेश किया कि भगवान की भक्ति करके ही, मन को स्थिरता करके ही शांति मिलेगी, तो आप इसी को जीवन में स्वीकारें। अस विचार मत धीर, तय कुतर्क संशय सकल। आपने जो अब तक तो थोड़ा सा संशय करा था, लेकिन अब मत करना। तय भजे राम नंदी करना कर सुंदर सुखद। ऐसे भगवान जो कारुणिक भगवान है, हर वक्त जीव के ऊपर दया करते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान की भक्ति करें तो 4 बजे हो बैठे। भजे राम दी करुणा कर
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री